हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट डीजीपी। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हर रोज़ की तरह एक न्यू टॉपिक लेकर आ गए जो कि टॉप 10 एमसीक्यू है साइंस का। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी कल आ चुका है। अगर आप नहीं देखें अभी तक तो जाकर प्लीज़ ज़रूर देखिए। एमसीक्यू वाला प्ले लिस्ट में ऑलरेडी डला हुआ है इसका साइंस का पार्ट 1 वाला भाग। ये पार्ट 2 है। चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं ताकि आपका जो भी एग्ज़ाम हो उसमें कुछ सहायता मिल सके। क्या लग रहा है आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी साथी हमारे साथ जुड़ सके और भी ये फ़ायदा उठा सकें। चलिए आपके समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे और दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। मलेरिया जो रोग होता है उसके मलेरिया रोग होने से शरीर का हमारे बॉडी का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन ए है प्लीहा, ऑप्शन बी है फेफड़ा, ऑप्शन सी है तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन डी है मेरुरज्जु। तो इनमें से आपको बताना है कि मलेरिया होने के बाद शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है जो कि निम्नलिखित में से दिया हुआ है। एक्चुअली इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि प्लीहा प्रभावित होता है मलेरिया होने के बाद। और ये मलेरिया रोग जो मादा एनोफ्लिन मच्छर के वजह से होता है। मादा एनोफ्लिन मच्छर के काटने से ये होता है। और इनका वाहक जो होता है वो प्लाज्मोडियम होता है। इस मच्छर में प्लाज्मोडियम नाम की परजीवी पाया जाता है, उसी की वजह से ये रोग होता है। और इस रोग के होने के बाद हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो प्लीहा होता है। प्लीहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट। सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया बीमारी में किसका टीका लगाया जाता है। हाइड्रोफोबिया जो बीमारी होती है जो कि पागल कुत्ता काटने से होती है हाइड्रोफोबिया बीमारी, उसमें किसका टीका लगाया जाता है। ऑप्शन ए है खसरा, ऑप्शन बी है क्षय रोग, ऑप्शन सी है रेबीज, ऑप्शन डी है मलेरिया। तो इनमें से आपको बताना है कि हाइड्रोफोबिया बीमारी में किसका टीका लगाया जाता है। एक्चुअली इसका राइट आंसर हो जाएगा रेबीज का टीका लगाया जाता है हाइड्रोफोबिया बीमारी होने के बाद। और यह बीमारी जो होता है वो पागल कुत्ता के काटने से होता है। और बात यह आता है कि रेबीज के टीके की खोज अगर किसने की, अगर ये पूछ दे तो रेबीज के टीके की खोज जो की थी वो लुई पास्चर ने की थी। कौन की थी? लुई पास्चर। देखिए टच पेन नहीं है। लुई पास्चर ने की थी रेबीज के टीके की खोज। राइट। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आँखों के किस दोष को दूर नहीं किया जा सकता है। इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा आँख का ऐसा दोष है जिसे कि दूर नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए है मायोपिया, ऑप्शन बी है हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन सी है वर्णांधता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपको बताना है कि ऐसा आँख का ऐसा कौन सा रोग जिसे कि दूर नहीं किया जा सकता है। एक्चुअली इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्णांधता। वर्णांधता को दूर नहीं किया जा सकता है। इस रोग में व्यक्ति के रंगों के सभी पहचान खत्म हो जाती है। यह रोग होने के बाद जो व्यक्ति के सभी रंगों की पहचान खत्म हो जाती है। और मायोपिया जो बोलते हैं मायोपिया बोलते हैं निकट दृष्टि दोष को। किसको? निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोला जाता है। इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और हाइपरमेट्रोपिया जो था उसे दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है। और इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस, राइट, उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके लिए अवतल लेंस। राइट। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट नंबर का फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर में किसकी अधिकता से हृदयघात होता है। हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक। मानव शरीर में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी अधिकता होने के कारण हृदयघात हार्ट अटैक आता है। राइट। ऑप्शन ए है यूरिया, ऑप्शन बी है कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है शर्करा। एक्चुअली इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण मानव शरीर में हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक की बीमारी हृदयघात होता है। राइट। कोलेस्ट्रॉल हृदय में जमा हो जाता है। कहाँ? हृदय में जमा होता है, जिसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसी वजह से कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक, इसकी अधिकता से हार्ट अटैक आ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। राइट। तो इसी वजह से हार्ट अटैक आता है।
कोलेस्ट्रॉल जो है वो हृदय में जमा होता है। ये कोलेस्ट्रॉल जो है कहाँ पर जमा होता है? कोलेस्ट्रॉल हृदय में जमा हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन को ये रोक देता है। इसको ब्लड सर्कुलेशन को रोक देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और इसी वजह से इंसान में हार्ट अटैक आ जाता है। मानव शरीर में हमें हार्ट अटैक किया आ जाता है। समझ में आ गया? कोलेस्ट्रॉल हृदय में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इंसान को हार्ट अटैक आ जाती है। राइट। 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए है पेनिसिलिन, ऑप्शन बी है इंसुलिन, ऑप्शन सी है मेटासिन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। मधुमेह रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। और इंसुलिन जो होता है यह एक हार्मोन होता है। क्या होता है? यह एक हार्मोन होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है और इसकी खोज जो की थी वो फ्रेडरिक बेटिंग ने की थी। फ्रेडरिक बेटिंग ने की थी इंसुलिन की खोज। राइट। अब 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर का क्वेश्चन है, रक्त की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए है अम्लीय, ऑप्शन बी है क्षारीय, ऑप्शन सी है उदासीन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते होंगे, ये तो ऑलरेडी 10th क्लास 9th क्लास के सब क्वेश्चन है। तो रक्त की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। क्या होती है? क्षारीय। और इसका रक्त का pH मान जो होता है वो 7.4 होता है। 4 होता है। तो 7 से जो ऊपर होगा ज़्यादा होगा वो क्षारीय होता है और नीचे जो होता है वो अम्लीय होता है। अगर 7 होता है उसका pH मान, अगर 7 है तो वो उदासीन हो जाए। क्या होगा? उदासीन होता है। और ये है 7.4 है तो ये क्षारीय होगा। कौन? रक्त की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है, क्योंकि इसका pH मान 7.4 होता है और 7 से ज़्यादा जो भी होता है वो क्षारीय होता है और 7 से कम जो भी होता है वो अम्लीय होता है। अगर 7 होता है पूरा तो न्यूट्रल होता है। राइट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट नंबर का 7 नंबर का क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाती है? ऑप्शन ए है वसा अम्ल, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है एमिनो अम्ल, ऑप्शन डी है माल्टोज। तो पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है इनमें से किस में बदल जाता है? तो ये एमिनो अम्ल में बदल जाता है। किस में? एमिनो अम्ल में प्रोटीन बदल जाता है। राइट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे क्या कहा जाता है? वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है स्पोरोफाइट, ऑप्शन बी है पैरासाइट, ऑप्शन सी है सेप्रोफाइट, ऑप्शन डी है एपीफाइट। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सेप्रोफाइट। क्या होगा? सेप्रोफाइट। वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे क्या कहते हैं? उसे सेप्रोफाइट कहते हैं। राइट। 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शरीर के प्रति और नई कोशिकाओं के निर्माण सबसे अधिक आवश्यक है? इनमें से कौन सा पदार्थ है जो कि शरीर के प्रति एवं नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है? ऑप्शन ए है शर्करा, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है लवण, ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो शरीर के लिए जो नई कोशिकाओं के उत्पन्न के लिए जो सबसे अधिक आवश्यक है वो है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। राइट। प्रोटीन इसका राइट आंसर है। 10th नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ेंगे। 10th नंबर का क्वेश्चन है, स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? स्तनधारी जो है उनका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? ऑप्शन ए है तंतुपट, ऑप्शन बी है 4 कोष्ठीय हृदय, ऑप्शन सी है दांत विन्यास, ऑप्शन डी है अत्यधिक विकसित मस्तिष्क। तो स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण जो है वो है 4 कोष्ठीय हृदय, जो कि मनुष्य में होता है, व्हेल मछली या कंगारू ये सब में होता है 4 कोष्ठीय हृदय। जो कि स्तनधारी के सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो वह है 4 कोष्ठीय हृदय। तो 4 कोष्ठीय हृदय इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये MCQ वाला सेशन ठीक लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि और भी साथी हमारे साथ जुड़ सके। और क्लास को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।